पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बड़ा झटका। मैं आपको बता दूं, जिस नफरत का आप जिक्र कर रही थी, उस नफरत की वजह जो आप बता रही है, एग्जैक्टली वही ये वजह है। और वही मेरी अगली ब्रेकिंग न्यूज भी है कि पाकिस्तानी सेना ने 2 बलोच नागरिकों की हत्या कर दी। इसके बाद से जो बीएलए है वो भड़का हुआ है। हत्या के बाद इन दोनों के शवों को अस्पताल में फेंक दिया गया। मशकई से 2 महीने पहले इन लोगों को किडनैप किया गया था। फिर इसके बाद बीएलए ने कहा था कि वो बदला लेगी। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को मारा गया है, जिनकी लाशों को बड़ी बुरी हालत में अस्पताल में फेंक कर गए हैं, उनके नाम अली मोहम्मद और निजार हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। हत्या के बाद इन दोनों के शवों को अस्पताल में फेंक कर चली गई पाकिस्तान की सेना। और इसके बाद से बलोच बदले की आग में जल रहे थे। और आप देखिए कि अटैक यहां पर किया गया है। 2 महीने पहले इन लोगों को किडनैप किया गया था। पाकिस्तान की सेना ने इनको किडनैप किया और अब इनकी लाश को फेंक कर चले गए। बिल्कुल बुरी हालत में इन दोनों की लाश थी, जिसके बाद बलोचों में नाराजगी थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम ऐलान जंग करते हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे लोगों को ऐसे मारेगा तो हम भी पाकिस्तान को शमशान बनाकर ही दम लेंगे। इन दोनों लोगों को किडनैप किया, इन दोनों को टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के बाद बड़ी बेरहमी से इनकी हत्या की गई। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना ने लोगों को किडनैप किया, उन्हें मारा। और कर्नल सिरोही, अभी तक जो कई बड़ी बलोच वॉइसेस हैं, वो अभी तक इन पाकिस्तानियों की कैद में है। मेहरंग बलोच का नाम इनमें सबसे प्रमुख है, जिसको अवैध तरीके से पाकिस्तान ने हिरासत में रखा है। कहां, कैसे, कोई जानकारी नहीं है। इस बात को लेकर एक बड़ा लॉन्ग मार्च भी निकाला गया था बलूचिस्तान में। रोहित जी, ये मेरे को समझ में नहीं आता। ये पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान की सरकार है, उनकी एक बात समझ में नहीं आती कि आप इस तरीके से किसी भी जगह पे किसी भी लोगों का जो रोष है सरकार के खिलाफ, उसको आप दबा नहीं सकते। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए, जहां पर फौज का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ फौज का इस्तेमाल किया गया है लोगों की प्रॉब्लम को दबाने के लिए या लोगों को दबाने के लिए, वहां पे वो प्रॉब्लम दुनिया में कहीं सॉल्व नहीं हुई है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो आमने सामने बैठ के उनकी प्रॉब्लम को हल करके, पाकिस्तान नहीं चाहता उनकी प्रॉब्लम को हल करना। अगर वो चाहता तो जो पॉवर्टी रेट है पाकिस्तान का, उसमें बलूचिस्तान नंबर 1 पे है। उनके बलूचिस्तान का जो लिटरेसी रेट आप देखेंगे, जिससे पता चलता है कि वो सोसाइटी या वो प्रांत कितना आगे है, कितना पीछे है। अगर आप इन सब पैमाने पे बलूचिस्तान को नापेंगे तो बलूचिस्तान सबसे नीचे लेवल पे है। आप जो है खैबर पख्तूनख्वा सिंध कहीं से भी मिला लें तो बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान ही है जिसके ऊपर पाकिस्तान में पंजाब में लोग जो है ऐश कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से सारा पैसा जो है एग्रीकल्चर जो पंजाब में होता है उससे कुछ हासिल नहीं होता है। मिनरल जो है वहां पे, जैसे सुई गैस पाइपलाइन है जिसको उड़ा दिया गया है, इस तरीके से हरकत करते रहेंगे बलूचिस्तान वाले। अभी तो ये जो यहाँ से मिनरल्स निकालते हैं उनके ऊपर हमला पहले भी हो चुका है, आगे भी हमला होगा। जो लोग वहां पे खानों में काम करते हैं उनको मारा जाएगा, जो पंजाब से आए हैं उनको उतार उतार के मारते। तो वहां पे एक तरह का जंग चल रहा है, और ये जंग मेरे मानना है कि पाकिस्तान की फौज कितनी भी कोशिश कर ले, इस जंग को नहीं रोक सकती है जब तक वो बलूचियों के साथ बैठ के या तो उनकी प्रॉब्लम का समाधान करे या जो है उनके साथ लड़ती रहे। लेकिन बलूचिस्तान और बलूची वो लोग हैं जो आज तक जिंदगी में किसी के कब्जे में नहीं आए हैं। आप देखिए जो है अफगानिस्तान हुआ, बलूचिस्तान हुआ और ये खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ के लोग मर जाएंगे लेकिन अपने जमीर पर समझौता नहीं करते हैं। सोवियत यूनियन वाले आए, अमेरिका आई, ब्रिटिश आए, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सका। तो अगर पाकिस्तान आर्मी और उनके आसिम मुनीर जो 4 दिन में फील्ड मार्शल बन गए, वो ये कहते हैं कि क्या 1500 आदमी जो है टेररिस्ट जो है पूरी पाकिस्तान फौज को रोक सकते हैं? टेररिस्ट तो एक जो है भारत में ही हमने देखा है, जम्मू एंड कश्मीर में चंद एक टेररिस्टों की वजह से कई डिविजन्स वहां पे इसी काम के लिए लगी हुई हैं। तो अगर ये टेररिस्ट 1500 टेररिस्ट हैं, 1500 टेररिस्ट के लिए तो कम से कम 30,000 फौज लगेगी, तब वो 1500 जो लोग कंट्रोल में आ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है जब तक इस चीज को नहीं समझेगा, जब तक उनसे बात नहीं करेगा, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट इसी तरीके से करता रहेगा। और उनके जो पॉलिटिकल फिगर है, उनकी जो बोलने वाले लोग हैं, उनको अगर जेल में आप बंद रखोगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। रोहित जी।
बिल्कुल ठीक बात है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान की आजादी के लिए बीएलएफ का एक्शन तेज हो गया है। चागी में बीएलएफ ने तेल के टैंकर को निशाना बनाया है। मैं आपको यह बता दूं कि यह तेल का टैंकर पाकिस्तानी सेना का था, जिसे बीएलएफ ने अपने अटैक में उड़ा दिया है। क्वेटा ताफ्तान हाईवे पर यह अटैक बीएलएफ की तरफ से किया गया, जहां पर पाकिस्तानी सेना के तेल टैंकर को तबाह कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार एक के बाद एक मल्टीपल अटैक्स बीएलएफ की तरफ से किए जा रहे हैं और बीएलएफ सीधे तौर पर बीएलएफ बीएलए ये बदले का ऐलान कर चुका है। वो कह रहे हैं कि अब हमको किसी भी तरह से बातचीत नहीं है की संभावना नहीं है। आप हमको आज़ाद मुल्क बनाइए, आप हमको स्वायत्त, आप हमको स्वतंत्र रहने दीजिए, हमारे मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए और हमारे लोगों पर जुल्म मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम इसी तरीके से आप पर अटैक करते रहेंगे। श्रुति दास गुप्ता जी, बातचीत की संभावना दिखती है आपको इन सब चीजों में, इन परिस्थितियों के दौरान? बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई आज की नहीं है, कई सालों की है। 78 के अंदर जब ये 48 के अंदर जब ये वॉक इन कर गई थी पाकिस्तान आर्मी, तो उस दिन से ये लोग लड़ रहे हैं। वहां से उनका जो किंग ऑफ कलाट थे, उनके जो भाई थे, वो चले गए थे अफगानिस्तान में। वहां से उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई चलाते रहेंगे, पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आके वो लड़ाई बार 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 रोकी गई है। हर बार ऐसा किया जाता है। आज तो हम इसके यहाँ 5 प्रोविंस गिन रहे हैं। बीच में पाकिस्तान ने 1 यूनिट प्लान भी चलाया था, जिससे वो इन सब की आइडेंटिटीज, जो आपकी पहचान है, अपनी स्वतंत्र पहचान है, वो सब मिटा दी जाए। तो सिंध, बलोच, पंजाब, इन सबको सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जाना जाना चाहे, ऐसा उन्होंने, जब वो वेस्ट पाकिस्तान थे उससे पहले उन्होंने ये कोशिश करी थी। तो जब आपका बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब ये 1 यूनिट प्लान जो है उनका कैंसिल हुआ था। तो पाकिस्तान के साथ बात करने का कोई मतलब ही नहीं है बलूचिस्तान का। उनको आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी चाहिए है, क्योंकि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। वो उससे पहले आज़ाद भी हुआ था, और वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया के जो दबाव था उसमें था नहीं। उसके एक अलग टेरिटरी थी, वो अपना एक अलग प्रोविंस था। तो वो कभी भी पाकिस्तान और भारत का जो ये बंटवारा हुआ, इसका हिस्सा नहीं था। इस पे कब्जा किया गया, कई बार इनके लीडर्स को दबा दिया गया। जितनी बार बलूचिस ने अपना कोशिश करी कि वो अपनी आज़ादी की मांग रखे, उनके लीडर्स को पकड़ के गोली मार दी गई। झूठे वादे करते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं, फिर उनको गोली मार दी जाती है वहीं पे कि इनका सर काट दिया जाए तो अपने आप ही धड़ शांत हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनसे बात करेंगे तो ये बलूचिस्तानी लीडर जो भी बात करेगा उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा। इसीलिए ये बात करने की बात नहीं है। अब ये जो मसला है, ये सिर्फ और सिर्फ आज़ादी पे ही आके रुकेगा। ठीक है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को दबाने में पाकिस्तान जुट गया है। जो विद्रोह बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ा है, जो आवाजें उठ रही हैं बलूचिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ, उन आवाज को दबाने की एक और पाकिस्तान की कोशिश। बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी सेना का जुल्म और बढ़ेगा, क्योंकि विधानसभा में काउंटर टेररिज्म विधेयक 2025 पास कर दिया गया है। बलूच मानवाधिकार संस्था ने इस कानून का विरोध किया है। बलूच सिविल सोसाइटी ने इस नए कानून को खतरनाक बताया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक मेजर पॉइंट वो ये रखा गया है कि कभी भी पाकिस्तानी सेना उन पर एक्शन ले सकती है, उठाकर 3 महीने तक बिना किसी कारण बताए उन्हें हिरासत में रखा जा सकता है बलोच लोगों को। यानी कि अब तक जो किडनैपिंग पाकिस्तानी सेना कर रही थी, इस बिल के जरिए उस किडनैपिंग को पाकिस्तानी सेना ऑफिशियल बनाने में जुटी है, उस पर ऑफिशियल मुहर लगाने में जुटी है। मैं सही कह रहा हूं कर्नल सिरोही? बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित जी। ये ऐसा नहीं है कि ये काम पहले नहीं होते थे। पहले भी जो इस तरीके से लोगों को उठा लिया जाता था और उनको जो है टॉर्चर करके उनको रख के अपने पास रखते थे, लेकिन उस समय ये लगता था कि इलीगल है। लेकिन अब इन्होंने बलूचिस्तान की असेंबली में ये बिल को पास करके इससे साफ अपने अख्तियार ले लिए कि आप किसी भी आदमी को शक की बना पे आप उसको 3 महीने तक रख सकते हैं अपने पास, बिना किसी कोर्ट कचहरी में जाएंगे। और ये फैक्ट है कि जब 3 महीने आप रखोगे उनको, तो मुझे नहीं लगता उनमें से कोई कोर्ट कचहरी का मुंह भी देख पाएगा। उनको ये खत्म कर देंगे। और ये हमेशा इनकी ये पॉलिसी रहती है कि ये इसी तरीके से कार्रवाई करते हैं। तो ये जो आने वाले समय में जो इन्होंने कानून तो इन्होंने इसलिए बनाया है ताकि बलूचिस्तान के लोगों को दबाया जाए और उनको जो है डराया जाए, जिससे वो जो अपने आवाज को ना उठा पाए। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है,
कि आप कानून से, आप जो है जूते के पैर, आप पैर के जूते से आप जो है दुश्मन को या अपने ही लोगों को दबा नहीं सकते। वो बलूचिस्तान, जैसे श्रुति जी भी बोल रही थी, बातचीत करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अब बलूचिस्तान का सिर्फ ये देखना है कि कितने दिन में वो आज़ाद होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान को मदद करने के लिए कोई भी देश अभी मैदान में नहीं आया है। अगर ईरान अपनी तरफ से, क्योंकि ईरान में भी बलूच है और पाकिस्तान में भी बलूच है, तो ईरान भी इसलिए मदद नहीं करता कि कहीं हमारे भी बलूच जो है आज़ादी मांगना ना शुरू करें। तो ये समस्या है। और इसमें मैं ये कहता हूं कि हमको, भारत को एज ए देश, हमको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कूटनीति से। हमको पाकिस्तान को अगर तोड़ना है तो सबसे पहला जो सूबा अलग करना पाकिस्तान से, और जो बिल्कुल अब उस कगार पर है कि थोड़ी सी मदद की जरूरत है और बलूची जो है आज़ाद हो जाएंगे, तो भारत को मेरा मानना है कि उसको पूरी मदद, ओवर्ट या कोवर्ट, उसकी मदद पूरी करनी चाहिए। रोहित जी। ठीक है, श्रुति जी आप इस पर क्या सोचती हैं? और ये जो बिल का नाम काउंटर टेररिज्म बिल रखा है, टेररिज्म तो वहां पर पाकिस्तानी सेना फैलाती है। जी, ये उनके विक्टिम नरेटिव का हिस्सा है। वो हाँ। हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हाँ, भाई हम हम आतंकी पीड़ित टेररिज्म हैं। को भोग रहे हैं, हम हम्म। टेररिज्म करते नहीं हैं। तो हम्म। ये उनके विक्टिम नरेटिव का एक हिस्सा है, जिसके चलते वो अब ये बताना दुनिया को दर्शा रहे हैं कि ये बलूची जो है ये टेररिस्ट हैं। और इन्होंने बीएलए, बीएलएफ, इन सबको इकट्ठे एक नाम दिया है, फितना अल हिंद, मतलब हिंदुस्तान के द्वारा फैलाया हुआ आतंक। जो ये एक नाम उन्होंने अलग दिया है, उनके हम्म। ऑफिशियल जितने डॉक्यूमेंट्स आएंगे ये कभी भी बीएलए या बीएलएफ को अब मेंशन नहीं करेंगे। इन सबको फितना अल हिंद करके बोला जाएगा कि ये हिंदुस्तान के फैलाया हुआ टेररिज्म है। तो ये उनके विक्टिम नरेटिव और फ्लिपिंग का जो ये कहानी को पलट के बताने की जो उनकी आदत है, ये उसका हिस्सा है। और इसके अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी कोई कूटनीति काम आएगी, तो मुझे इस वक्त तो कूटनीति काम नहीं आती दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान को गोद में बिठाया हुआ है यूएसए ने, क्योंकि ईरान के ऊपर जैसे हम जानते हैं अटैक चल रहे हैं, इसराइल और ईरान की जंग छिड़ी हुई है। तो यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के आपके जो फ्लाइट्स हैं वो कंटिन्यूसली ईरान के बॉर्डर पे चल रही हैं। कल रात से पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लाइट्स वहां चल रही हैं, वो वहां से यूएस को सपोर्ट दे रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस वक्त आके बलूची कॉज को आके वो अपना सपोर्ट देंगे। ऊपर से वहां पे उन्होंने नॉर्दर्न वाला जो हिस्सा है बलूचिस्तान का, अगर आप देखेंगे वहां पे उन्होंने आईएसआई के खुरान, आईएसआई खुरान प्रोविंस का जो ईरान के खुरासान प्रोविंस के अंदर वो जो टेररिज्म बनाना चाहते हैं, वहां पे उन्होंने जगह अलॉट की हुई है। और वो आईएसआई के जो है वो यहाँ बलूची रिबेल्स के खिलाफ भी वो जाके कार्रवाई करती है। तो इसके चलते बलूची रिबेल्स को जरूरत तो है, लेकिन वो इस तरह से घिरा हुआ है कि कोई ज्यादा मदद नहीं आने वाली है बाकी देशों की तरफ से, क्योंकि ईरान के खिलाफ जो वॉर चल रही है उसका जो फॉल आउट है वो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई पर भी पड़ेगा। तो इस वक्त उसके पास सिर्फ एक और एकमात्र सहायता का वो है, स्रोत है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर बैठी तालिबान जो है वो अगर लगातार प्रेशर बनाती रहेगी केपीके के अंदर, खैबर पख्तूनवा के अंदर, तो यहाँ से बलूच जो है वो अपनी आज़ादी की लड़ाई थोड़ी और स्ट्रांग कर सकते हैं। सिंध की तरफ से लोग सिविलियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उनके पास इस तरह से कोई एक्टिविज्म या आर्म्ड रिबेलियन नहीं है। तो इनके पास फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा रह गया है, वो है तालिबान और अफगानिस्तान। इंडिया के साथ उसका कोई बॉर्डर नहीं है, तो इंडिया उनको डायरेक्टली कोई मदद नहीं कर सकती है। इंडिया सिर्फ उसकी आवाज़ देश पूरे विश्व में फैला सकती है, और वो हमारे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स वो कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनके युवा गायब किए जा रहे हैं, और उनके देश को लूट के पाकिस्तान, और पाकिस्तान पंजाब स्पेसिफिकली, अमीर होता जा रहा है। हमारा काम इस वक्त सिर्फ इतना रह गया है, पर मुझे नहीं लगता कि यूएसए या कोई और लॉबी इस वक्त आके बलूचिस्तान की मदद कर पाएगी। ठीक है संजीत सर, एक छोटा सा रिएक्शन कि क्या इस बिल के बाद अब बलूचों पर और जुल्म बढ़ेंगे पाकिस्तानी सेना के? बिल्कुल रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल लाने का मकसद यही है। बिल्कुल लाने का मकसद दो है। एक तो ये है कि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करना कि अब जो है, अगर आप में से कोई हमको शक भी होता है तो हम आपको उठा सकते हैं। तो एक तो शक है, और दूसरा चीज है, अब उनको लीगलाइज्ड हो गया है, वो किसी को भी उठा सकते हो और 3 महीने तक रख सकते हो। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब फौज के टॉर्चर करती है या सिक्योरिटी फोर्सेस टॉर्चर करते हैं, तो 3 महीने क्या, बंदा आदमी जो है 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है, इसके आने से
पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो वहाँ पे लगे हुए हैं बलूचिस्तान में, वो जो है और ज़्यादा जो है दहशतगर्दी वहाँ पे फैलाएंगे और लोगों को डराएंगे, ताकि जो आवाज़ बलूचियों की है, जो आम आदमी है, बीएलए और बीएलएफ नहीं डरेगी, क्योंकि उनके पास तो हथियार है, वो तो लड़ सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं, जो ये अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनको वो नहीं छोड़ेंगे, उनको वो जो है उठा के ले जाएंगे। और फिर उनका क्या होगा ये आपने खुद ही बताया कि फिर उनकी लाश जो है कहीं पे पड़ी मिलेगी। रोहित जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए, कर्नल संजीत सिरोही और श्रुति दास गुप्ता जी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। रितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की